हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कि इससे बहुत क्वेश्चन सीटेट के प्राइमरी और जूनियर दोनों में पूछे जाते हैं। जीन पियाजे बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं सीटेट में। 5 से 10 नंबर के इसी टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे प्राइमरी हो या जूनियर हो, दोनों सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पूछ लिया जाए विकासात्मक मनोविज्ञान या फिर पूछ लिया संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तब हम आप लोग क्या लगाएंगे, जीन पियाजे को। किसको कहा जाता है, जीन पियाजे को। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, जीन पियाजे का जन्म पूछ लिया है, कहाँ और किस सन में हुआ था। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, पियाजे ने सर्वप्रथम, इनकी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए, पियाजे की पुस्तक का नाम क्या है, तो द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। कब लिखी इन्होंने पुस्तक, ये पूछ लिया जाए 1932 में। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास की पूछ लिया जाए, संज्ञानात्मक विकास या विकासात्मक की कितनी अवस्थाएं किसने दी, तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जीन पियाजे ने दी हैं। पूछ लिया जाए अवस्थाएं कितनी दी हैं, तो कितनी अवस्थाएं दी इन्होंने, 4 अवस्थाएं दी हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, पियाजे को देखिए, संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किसने किया, कि आंसर क्या लगाएंगे, पियाजे ने। इसी तरह से पूछ लिया अपने बच्चों पर प्रयोग किसने किया, क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि किस मनोवैज्ञानिक अपने बच्चों पर प्रयोग किया, तब आप क्या लिखाएंगे, जीन पियाजे ने। इसी तरह अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं, अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया, तब आप लोग क्या करेंगे, पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, इस तरह से भी पूछ सकता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तब भी क्या लगाएंगे, पियाजे ने। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं किसने दी, आप लोग क्या लगाएंगे, जीन पियाजे ने। अवस्थाएं कितनी दी संज्ञानात्मक विकास की, 4 अवस्थाएं दी। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट अवस्था क्या है, संवेदी गामक अवस्था, जिसकी एज कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष। सेकंड क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी कितनी होती है एज, 2 से 7 वर्ष। तीसरी क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है, 7 से 11 वर्ष होती है। इसी तरह से लास्ट चौथी क्या है, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज कितनी होती है, 11 से 14 या 11 से ऊपर की अवस्था को अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। देखिए, संवेदी गामक अवस्था को क्या कहते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं इसको। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, इंद्रिय गामक अवस्था की एज कितनी है, तो 0 से 2 वर्ष। ठीक है, 0 से 2 वर्ष। संवेदी गामक की अवस्था की देखिए, 0 से 1 वर्ष भी हो सकती है, 2 वर्ष भी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर ही ये आएगा। अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को क्या, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस तरह से इनका सबकी पीरियड कॉल पूछ लिया जाएगा। संवेदी गामक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। इसी तरह से अनौपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है, 11 से 14 वर्ष तक। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब इनकी सबकी बात करते हैं, एक एक की, चारों अवस्थाओं के बारे में बताते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फर्स्ट दे रखी है संवेदी गामक अवस्था, या फिर इसको कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों नामों से आप लोग याद कर सकते हैं। इसके लिए क्या दे रखा है इसमें, यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूछ लिया जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं, तो आप लोग
उसमें दे रखा होगा संवेदी गामक अवस्था या फिर इंद्रिय गामक अवस्था को कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, इस अवस्था में बालक जो भी कार्य कर इस अवस्था में ये थोड़ा गलत है, इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा ही करता है। देखिए इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बालक जो भी कार्य करता है वो किसके द्वारा करता है, इंद्रियों के द्वारा करता है। देखिए जैसे आँख नाक कान के द्वारा, अगर बच्चा रोता है तो रोने के थ्रू आप कोई भी बात को बताता है, बोल तो पाता नहीं, नाक के द्वारा कान के द्वारा या त्वचा के द्वारा, ठीक है। तो इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वो किसके द्वारा करता है, इंद्रियों के द्वारा करता है। पूछ लिया जाए गामक, यहाँ पे गामक गामक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, पकड़ना खेलना लिखना आदि, इन सबको क्या कहते हैं, गामक क्रियाएं कहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि गामक क्रिया कौन कौन सी होती है। उसमें दे रखा हो आँख भी दे रखी है, नाक कान और पकड़ना खेलना लिखना इस तरह से दे रखा हो। तो गामक क्रिया में कौन कौन से आ जाते हैं, पकड़ना आता, खेलना आता, लिखना आता, इस तरह से ये सारी क्या है, गामक क्रियाएं हैं। ये फर्स्ट स्टेज हो गई। चलिए आगे बात करते हैं, सेकंड स्टेज क्या दे रखी है। सेकंड को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, पूछ लिया जाए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी के साथ खेल खेलता है। ये जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है इसमें बच्चा चलने दौड़ने फिरने लगता है और बोलने भी लगता है और बच्चों के साथ में खेलना पसंद करता है। थर्ड क्या, बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। देखिए इसमें बोलना स्टार्ट कर देता है बच्चा, इशारे में भी और मुंह से भी बोलता है बच्चा। इसको देखिए इसको इस तरह से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, प्रतीकात्मक खेल अवस्था कौन सी है, तो आप लोग क्या लगाएं, 2 से 7 वर्ष की अवस्था को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा, खिलौने की आयु। देखिए पूछ लिया जाएगा खिलौने की आयु कौन सी अवस्था को कहते हैं, तो भी आप लोग क्या लगाएं, 2 से 7 वर्ष की अवस्था, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खिलौनों की आयु की अवस्था कहा जाता है। थर्ड पॉइंट नेक्स्ट क्या दे रखा, इस दौरान इसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। पूछ लिया जाए भाषा का विकास कौन सी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, तो आप लोग लगाएंगे क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। जिसकी एज कितनी है, 2 से 7 वर्ष अवस्था, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चारों अवस्थाओं से क्वेश्चन जरूर आते हैं सीटेट में, चाहे प्राइमरी का पेपर हो या जूनियर का हो। थर्ड क्या दे रखी है, 7 से 11 वर्ष। थर्ड क्या है, 7 से 11 वर्ष, जिसको क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या दे रखा है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इसमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा चिंतन करना या तर्क करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि प्रारंभ कर देता है, तो कौन सी अवस्था आएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बालक दिन तारीख समय महीना तारीख, दिन तारीख, यहाँ पे तारीख है, दिन तारीख समय महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, समय दिन तारीख हर किसी का ज्ञान बच्चे को हो जाता है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा कौन सी एज में आता है, बाल्यावस्था होती है, ठीक है। कौन सी अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है ये। इस अवस्था में बच्चा विद्यालय भी जाना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। पूछ लिया जाएगा पेपर में, अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को कौन सी अवस्था में बच्चा समझने लगता है, तब आप लोग क्या लगाएंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी पीरियड कॉल कितना, 7 से 11 वर्ष। एज कितनी है, 7 से 11 वर्ष, जिसको बोलेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त चिंतन का प्रारंभ कौन सी अवस्था में हो जाता है, मूर्त चिंतन का 7 से 11 वर्ष, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, लास्ट स्टेज किसकी क्या दे रखी है, लास्ट दे रखी है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है।
अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अभी बताया था, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से पूछ लीजिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज कितनी है? 11 से 14 वर्ष की अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें पहला दे रखा है, यह 11 से 14 वर्ष की अवस्था। 11 से 14 वर्ष से आगे की अवस्था को क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, सोच विचार करने लगता है। इससे पहले थी मूर्त अवस्था, उसमें बच्चा क्या करता है? प्रारंभ करता है, लेकिन इसमें पूरी तरीके से कर लेता है। यानी स्मरण मनन आदि देखिए स्मरण मनन आदि करता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? स्मरण भी करता है, मनन भी करता है, चिंतन सोच विचार कर लेता है। कौन सी अवस्था में पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या लगाएंगे? 11 से 14 वर्ष की अवस्था, 11 से 14, इसको कहेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा? कार्य को करने समझने, यानी कार्य में अंतर, कार्य को करने समझने और कार्य में अंतर करना समझ लेता है बच्चा। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तार्क पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं, तब आप लोग क्या लगाएंगे? अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज कितनी है? 11 से 14 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये सब इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। क्वेश्चन इसी के सीटेट के कराएंगे आपके लिए, जीन प्याजे से क्वेश्चन आपको आगे कराएंगे हम। इसको नोट कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।